हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं बिहार के मधुबनी जिले से बिलोंग करती हूँ और मैं करंटली पुणे में आईटी सेक्टर में जॉब करती हूँ। मैंने गोलोक एक्सप्रेस को जून 2021 में शिवांगिनी गुप्ता जी के माध्यम से ज्वाइन किया। फ्रेंड्स, आज मैं श्री हरि की कृपा से आप सबके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मतलब मेरे लाइफ में पहले क्या था कि ये कुछ सोल या स्पिरिट से रिलेटेड होगी जो मेरे कोई किसी भी काम की नहीं है। मतलब क्योंकि हम जनरली अपनी लाइफ में क्या देखते हैं, फैमिली, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल तो थोड़ा बहुत सबको पता भी होता है, लेकिन स्पिरिचुअल जो है उसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही स्टार्ट हुई। उससे पहले मैं धार्मिक तो थी, मेरे घर में पूजा पाठ होती थी, तो बचपन से मैं भी पूजा पाठ करती थी, जितने भी चालीसा का पाठ करना है ये सब किया करती थी। फिर प्रेयर्स भी हम करते थे, तो ऐसा कि भगवान जी मुझे इस क्लास में पास करा दो, इसमें अच्छे नंबर दिलवा दो। और ऐसा करते करते धीरे धीरे जब जॉब लगने की बारी आई तो कॉलेज में भी कि बस एक जॉब दिला देना, क्योंकि मेरे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने से जो है वो सब कुछ सही हो जाएगा, फैमिली हो चाहे मेरी मेंटल जो भी कंडीशन हो सब सही हो जाएगा। तो भगवान जी ने उस टाइम भी जॉब भी दिला दी, बट जॉब मिलने के बाद मैंने देखा कि मैं मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब रहने लगी। ऐसा नहीं था कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ सही हो जाए तो सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। उसके बाद मैं पुणे में जॉब करती थी, तो एक दिन मेरे साथ कुछ इंसिडेंट भी हुआ और मैं जो है वो फिसल कर गिर गई थी। देन मैं जो है वो अच्छे से बैठने में जो है स्टेबल नहीं थी। तो शिवांगिनी जी ने मुझे एक दिन कॉल किया था कि कैसे हो, और उन्होंने बोला था कि गोलोक एक्सप्रेस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है भगवत गीता का अध्ययन कराती है और वहाँ पे हम प्रेयर्स भी करते हैं। तो मैं तुम्हारे गुड हेल्थ के लिए प्रेयर जरूर करूँगी और अगर तुम चाहो तो भगवत गीता का अध्ययन भी कर सकती हो। तो फ्रेंड्स, मैं मेंटली थोड़ी अनस्टेबल भी थी और फिजिकली भी उस टाइम पे उतनी स्टेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मुझे भगवत गीता के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था कि वो एक्चुअली है क्या और उसमें क्या कंटेंट होता है। बस मैंने सुना था कि ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया कुछ तो वाक्य है, मतलब कुछ श्लोक्स हैं जो मेरी किसी काम के नहीं होंगे, बट फिर भी मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मेरे को गोलोक एक्सप्रेस से ऐड करवाया और फिर मैंने गोलोक एक्सप्रेस के शाम का सत्संग चुना। शाम का भी सत्संग इसलिए क्योंकि मेरा सुबह से शाम तक ऑफिस होता था, तो मैंने 8 PM का सत्संग चुना कि अगर नहीं भी मुझे मन लगा तो मैं छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं, मतलब एक बार ट्राई करके देखते हैं उसमें क्या होता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तो पहला दिन ही मेरा मेंटल हेल्थ का टॉपिक था। तो तब मुझे विश्वास हुआ कि भगवान का सब कुछ डिवाइन प्लान होता है, क्योंकि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ ओनली और मुझे टॉपिक भी वही बताया गया जिससे मैं सफर कर रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और धीरे धीरे मैं सत्संग को सुनने लग गई। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरु की महिमा मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मैं जब स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई करती थी तो मुझे टीचर जो समझाते थे मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आता था। तो यहाँ भी जो हमारे मेंटर रोशन जी, जहाँ से मैंने भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया, उन्होंने मुझे समझाया, तो मुझे बहुत ही प्यारे तरीके से धीरे धीरे जो है भगवत गीता की श्लोक्स कुछ समझ आने लगे। तो मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट भी आने लगा और उन्होंने जैसे जैसे बोला कि हमें 4S जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, 4S यानी सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार। तो धीरे धीरे मैंने भी सत्संग को रेगुलरली सुनना स्टार्ट किया और माला जाप भी कंटिन्यूसली जो है मैंने स्टार्ट किया।
तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हम बात करते हैं डिवाइन अकाउंट्स होते हैं। यस, होते हैं, क्योंकि सत्संग से जुड़ने से पहले, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मैंने इतनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करी है। जैसे मैं बहुत बहुत टाइम तक सोना, बहुत बहुत टाइम तक टीवी देखना और बहुत सारा खाना। और जब मैंने सत्संग में भगवद गीता के श्लोक्स पढ़े कि ऐसा व्यक्ति जो अधिक खाता है या अधिक सोता है, या कम खाता है या कम सोता है, ऐसे व्यक्ति की योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो सोचिए, अगर मैं यहाँ पे जो आप सबके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रही हूँ, मुझे भगवद गीता का अध्ययन करने का मौका मिला, दैट मीन्स इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पास्ट बर्थ डिवाइन अकाउंट। तो डिवाइन अकाउंट होते हैं। और फिर यहाँ पे रेगुलरली करते करते मुझे जो है सत्संग, साधना और फिर सेवा करने का भी मौका मिला। मैंने रेगुलर रिव्यू भी देना स्टार्ट किया, तो इससे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ी। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि गोलोक एक्सप्रेस के जो फीचर्स जिसने मुझे यहाँ पे रेगुलर रहने का जो है वो मौका दिया, वो ये थे कि ये एक ऑनलाइन मॉडल है, जिससे मैं फिजिकली अनस्टेबल होते हुए भी घर बैठे मैं सत्संग को ज्वाइन कर पाई। और दूसरी बात कि इसका मॉडल फ्लेक्सिबल है। मैंने अपने अकॉर्डिंग टाइम को चुना, तो ऐसा नहीं है कि इसी टाइम पे सत्संग होता है तो आपको इसी टाइम पे अटेंड करना पड़ेगा। और तीसरा ये कि इसमें 2 वे इंटरेक्शन मॉडल है। जैसे हमें जो अध्ययन करवाते हैं हमारे मेंटर्स, तो हम भी रिव्यू दे सकते हैं, अपने रिफ्लेक्शंस दे सकते हैं। इससे क्या हुआ, मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर जो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हुए। जैसे मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी पहले मैं किसी भी चीज़ को जैसे अपने कलीग को या अपने सीनियर्स को कुछ भी बोलने से पहले मुझे बहुत डरती थी। अब मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाती हूँ, जो मुझे लगता है कि सही है। मैं थोड़ा डिसीजन मेकिंग भी थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। मेरे अंदर एंगर बहुत ज़्यादा था, वो रिड्यूस हुआ है। जैसे किसी भी चीज़ को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, उसको भी मैंने कंट्रोल करने का कोशिश किया और इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इससे मुझे मेंटल बेनिफिट्स भी हुए हैं, एंगर रिड्यूस हुआ है, और मेरी जो है नींद नहीं आती थी, उसकी भी प्रॉब्लम मेरी जो है बहुत ही कम हुई है। और अब मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, और ये सब 4S मॉडल को ही इम्प्लीमेंट करने से हुआ है। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एक और मॉडल ABCD मॉडल है, जिसका जो पार्ट D है, डिस्ट्रक्टिव डिवोशन। तो मैंने डिवोशनल एक्टिविटीज स्टार्ट की, तो वो अपने आप जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है वो उससे रिप्लेस हो गई। तो इस तरह जो है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई। तो अब मैं क्या क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ, मैं सत्संग रेगुलर लगाती हूँ, मैं एकादशी के व्रत करती हूँ, भोग लगाकर खाना सीखा है मैंने यहाँ, और जो है मैं हरि नाम करती हूँ। धीरे धीरे माला जाप बढ़ाने से अंदर से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और फिर मुझे बेनिफिट्स भी बहुत सारे हुए और डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी इस मंच के साथ कि जो है, अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हम जैसे फिजिकल हेल्थ ही सिर्फ एक हेल्थ होता है, तो नहीं, हमें लाइफ के सारे हेल्थ पे सारे एस्पेक्ट को बराबर जो है वो कवर करना चाहिए और सब में बैलेंस लाना चाहिए। तो इसके लिए स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो रूट कॉज है, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअली हेल्दी रहेंगे तभी हमारी जो सोल हेल्दी रहेगी, तभी हम मेंटली भी हेल्दी रहेंगे, और मेंटली हेल्दी रहेंगे तभी हम फिजिकली हेल्दी रहेंगे, और अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं तभी हम अपने फैमिली को भी अच्छे से रख पाएंगे, और फिर फाइनेंशियली भी हम हेल्दी रह पाएंगे। तो मैं इस मंथ से सबसे पहले तो अपने मेंटर श्री रोशन जी और गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, को फाउंडर नितिन जी, प्रीति जी और सारे मेंटर्स और सीनियर
जो सीनियर डिवोटीज जिन्होंने भी मुझे गाइडेंस दी, जिन्होंने भी गाइड किया है, उन सब का बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी। और इसी के साथ कि न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, ना ही किसी युक्ति पे मेरा जीवन तो आश्रित है। हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। विजिट थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।